मैं राकेश तिवारी, पीवीपी न्यूज है। और यहां पर वसई तालुको जो नालासोपारा की सीट है लोकसभा की, उसको उस लेकर पार्टियों में कई मतभेद आ रहे हैं। तो उसे देखकर कि कई शब्दों के नारे गूंज रहे हैं, कोई कहता है हमारा नेता हीरो है, कोई कहता है हमारा नेता सुपर हीरो, और अपने ही पार्टी के विरोध में कुछ लोग अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भंगार कहते हैं। यह संवैधानिक शब्द नहीं है। कहीं ना कहीं इसका फायदा भाजपा को नुकसान देगा और विपक्ष को फायदा देगा। इस कि कहीं वसई विरार में भाजपा की टीम में दो गठ तो नहीं पड़ गए, या जानबूझ के उसे बुलाया जा रहा है कि असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि हमारे बीच में है, वरिष्ठ है, भाजपा के नेता है सर। इस बीच में जो बात चल रही है, माहौल चल रहा है राजन नाईक और भरत राजपूत को लेकर, आपका इस विषय में क्या कहना है? सबको जय श्री राम। जय श्री राम। पहले तो मैं मेरा नाम बता देता हूँ, ओंकेश वगर, और अभी मैं वसई विरार जिला संयोजक रेलवे प्रकोष्ठ का जिला संयोजक के नाते काम कर रहा हूँ। प्लस विरार वेस्ट में जो मंडल है उसका मैं ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। इस नाते मेरे में और मेरी सोच में यह होनी चाहिए कि मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं, और मैं कार्यकर्ता होने के नाते मुझे सब जानकारी होनी चाहिए कि हमने कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर देना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न बहुत अच्छा पकड़ा है कि भाजपा के अंदर दो गुट पड़े हैं क्या, भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, ऐसा वैसा। मैं ये चाहता हूं कि आने वाले 132 विधानसभा में जो अभी चुनाव होने वाले हैं उसके पहले की ये प्रक्रिया चालू है। अब ये प्रक्रिया चालू होने के कारण हर एक कार्यकर्ताओं को अपनी मन की बात रखने का पूरा पूरा संविधान ने अधिकार दिया है। पर मन की बात रखते रखते किसी का, दूसरे का, किसी नेता का अपमान करना, या किसी हम जो नेता को बोल रहे हैं, हमारे जो नेता अच्छा लग रहा है उसको हम एक अंगार के रूप में बोल रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन वो छोड़ के बाकी सब स्पष्ट शब्दों में बोलिए, किसे अंगार कहा जा रहा है, किसे भंगार कहा जा रहा है? मैं आपसे साफ शब्दों में पूछना चाहूं। देखिए, एक पत्रकार की छवि ऐसी होनी चाहिए कि वो निष्पक्ष बात करे, तो आप मुझे साफ शब्दों में बताइए। बिल्कुल सही, आप पत्रकार हो, आप निष्पक्ष काम कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो मेरे ये वायरल वीडियो हम देख रहे हैं, उस वीडियो में हमको एक राजन नाईक जी है जो हमारे विधानसभा प्रमुख है, 132 विधानसभा प्रमुख है, उनके लिए अंगार शब्द का उपयोग हुआ। मैं मानता हूं राजन नाईक जी अंगार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनको छोड़ के भाजपा में ही सब भंगार है। यह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति को हम विशेष रूप से अंगार बोल रहे हैं, वो एक बार चलेगा, लेकिन हम एक भाजपा का कार्यकर्ता अगर बाकी सब लोगों को भंगार बोलेगा तो फिर यह कैसे चलेगा? यह हमारी परंपरा नहीं है, यह हमारी संस्कृति नहीं है। हम हमारे नेताओं को अच्छा बोले, कोई बुरी बात नहीं है, वो आपका अधिकार है, वो आपके मन की इच्छा है, ये संविधान ने आपको अधिकार दिया है। लेकिन वो छोड़ के अगर बाकी सब भंगार बोलोगे, देखो अपोजिशन को आप बोल रहे हो, एक बार मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अपोजिशन में हमारे ये सब कार्यकाल में सब चलते रहता है। लेकिन उनको छोड़ के हम भाजपा के ही लोगों को, बाकी सबको भंगार बोलेंगे, तो हमारा यही यहां पे है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसको हम कहीं ना कहीं पे छोड़ रहे हैं क्या, कि हम ये भूल रहे हैं क्या कि हम भाजपा के कार्यकर्ता में यह संस्कृति नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के, मेरे वरिष्ठ रहेंगे जिन्होंने भी ये वक्तव्य किया है, मेरे वरिष्ठ रहेंगे, मैं उनके सामने बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, तो मैं छोटे भी कार्यकर्ता है उनको विनती करूंगा, और बड़े कार्यकर्ता, बड़े पदाधिकारी है उनको भी विनती करूंगा कि भाई आने वाले चुनाव के लिए आप भले किसी का भी समर्थन करो, वो आपका अधिकार है। जैसे हम कर रहे हैं कि हमें भरत राजपूत जी चाहिए। क्यों भरत राजपूत जी चाहिए? क्योंकि हमें ऐसा नेता चाहिए 132 में जो दबंग हो, जो 132 में आमदार होने के बाद इस क्षेत्र को अच्छे से हैंडल करे। नहीं तो हमारे अपोजिशन में जाके, हमारे अगर भले वो एमएलए बनते, फिर बाद में वो दबाव में आके अगर काम करेंगे, तो ऐसा हमारे नेता नहीं चाहिए। हमें नेता, हम राजन नाईक जी को फुल समर्थन करेंगे। अगर वरिष्ठ नेता ने अगर बोल दिया कि नहीं हम टिकट राजन नाईक को देंगे, बाकी किसको नहीं, तो हम वरिष्ठों का आदेश मानते हुए उनको पूरा समर्थन करेंगे। हर एक काम करेंगे जो हर एक कार्यकर्ता ने करना चाहिए अपने पार्टी के लिए। लेकिन अगर
वरिष्ठ नेता भरत राजपूत जी के लिए अगर टिकट देते हैं और उनको समर्थन देने के लिए बात करते हैं, तो उनका भी कर्तव्य है जो आज वो अगेंस्ट में उनके बात कर रहे हैं। तो उनको सब मिलके, सब कार्यकर्ताओं को मेरी यही विनती है, हम अपनी बात रखें, संविधान के हिसाब से रखें और आगे आने वाले चुनाव में हमारे भाजपा में कोई फूट ना पड़े, हमारे भाजपा में कोई मतभेद ना हो। मैं इतना ही बोलूंगा, जिस दिन वरिष्ठ लोग ये बोलेंगे, किसी पत्थर को भी अगर बोलेंगे ये पत्थर है, इसको हम टिकट दे रहे, तो उसको भी हम लोग सब मिलके आमदारकी के लिए उनको जिताएंगे और बहुमत से जिताएंगे। ये हमारा वादा है। मेरा आपसे रोक रहा हूं, आपका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व है कि आपके शीर्ष नेतृत्व मतलब आपके वरिष्ठ या आपके जैसे कि प्रदेश कमेटी के या जिला कमेटी के जो आदेश देंगे आप उस पर तत्पर रहेंगे, आप इस चीज की मर्यादा कभी भंग नहीं करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये भाजपा का संस्कार ही ऐसा है ना कि वरिष्ठों ने जो बोला है वो हम मानते हैं। हम जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, तो जो वरिष्ठ हमको फाइनल बोलेंगे कि भाई इनको हम लोग ने टिकट दे दिया है, तो हम सब भूल के, क्योंकि हमारा जो ये काल है वो हमारे इच्छा व्यक्त करने का काल है, हमारे नेताओं का समर्थन करने का काल है। इसका मतलब ये नहीं कि वरिष्ठों ने अगर किसी, मैं बोलता हूं, मैं खुद बोलता हूं, अगर कल उठ के राजन नाईक जी को दे दिया टिकट वरिष्ठों ने, तो मैं पहला कार्यकर्ता रहूंगा जो उनके समर्थन में नारेबाजी करूंगा और उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। जी, हमारे बीच में और भी है सर। नमस्कार, आपका नाम? सागर बदक मेरा नाम। जी, जैसे कि अभी ये फूट चल रही है, इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा विपक्ष को होगा। जो आपस में झगड़ा करेंगे तो विपक्ष इतने साल से जो सरकार कर रहा है, दबंगगिरी कर रहा है, हाँ। उनकी दबंगगिरी चालू ही रहेगी इधर। और इधर दबंगगिरी करने के लिए हमको ऐसा नेतृत्व चाहिए जो हमें जीत के आ सके। स्थानिक उम्मीदवार या बाहरी उम्मीदवार ये नहीं चाहिए, इधर जो चुन के आ सकता है ना वो उम्मीदवार चाहिए। और चुन के आने वाले उम्मीदवार है ना भरत राजपूत जी है। और जो पार्टी जो बोलेगी ना, पार्टी बोलेगी वही हम कार्य करता है। हम बीजेपी के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्तिमतों के लिए काम नहीं करते। जय श्री राम। व्यक्तिमतों के लिए काम नहीं करते हम। मेरा ये कहना है, अगर पार्टी विशेष जो आपके उच्च अधिकारी है, दोनों को न देके किसी तीसरे को वोट टिकट देती है, तब क्या करेंगे? हम तीसरे को भी देंगे तो भी मैंने क्या बोला अभी, हम पार्टी के लिए नेतृत्व करते हैं। किसको भी उम्मीदवारी दे, हमको पार्टी के लिए काम करना है, उसको जिताना ही है। वो चाहे भरत राजपूत जी होए, राजन नाईक जी होए या तीसरा कोई भी उम्मीदवार है। मतलब आप लेकिन आज का जो कार्यकाल है, अभी जो चुनाव के पहले की परिस्थिति है, तो उसमें कार्यकर्ताओं को हमको इच्छा व्यक्त करने के लिए संविधान ने तो दिए, तो हम सिर्फ इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हमें भरत राजपूत जी चाहिए। और क्यों चाहिए ये हम लोग ने पहले भी बोला है और अब भी वापस बोलते हैं कि हमें दबंग नेता चाहिए जो 132 में अपोजिशन को बराबर करके यहां पे जो सुधारना चाहिए, जो पब्लिक के लिए सर्विस होनी चाहिए, जो पब्लिक के काम होने चाहिए, उसके लिए चाहिए। अब आप बोलोगे कि आपके दूसरे नेता ये काम नहीं करेंगे क्या? भाई उनको हम लोग ने चांस दे दिया था। अब वो चांस देने के बावजूद कि भाजपा का ये पहला प्रश्न है सभी को, चाहे वो छोटे स्तर का हो, खाली उसकी इस किस्म की लायकी हो कि वो अपने इस पदभार को संभाल सके। आपका ये कहना है? बस बिल्कुल सही। देखिए कैसा है कि किसी भी पार्टी को तोड़ना हो तो फूट डाल दीजिए। अंग्रेजों ने हमारे पे राज जो इतने साल किया, 200 साल किया, किस काम से किया? डिवाइड एंड रूल्स। अब कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों में इस तरह की फूट डालकर कहीं ना कहीं, क्योंकि इस वक्त जो एग्जिट पोल या कहीं माहौल कुछ इस तरह का दिख रहा है कि शायद नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के बहुमत में जा रहा है और बीजेपी यहां पे जीत के आ रही, क्योंकि लोकसभा में दिखा 70,000 मतों से नालासोपारा आगे था। तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है और जीत सकते हैं। लेकिन इस तरह के अगर देश और इस तरह से वरिष्ठों को बिना बोले कोई भी अगर किसी भी संवैधानिक शब्द को छोड़ के अशब्द बोलेगा अपने ही छोटे भाई या अपने ही बड़े भाई के लिए, तो उसका परिणाम विपक्ष को मिलेगा, उसका फायदा विपक्ष को मिलेगा और कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पे जाएगी। ये मेरे शब्द हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भरत भाई आगे बढ़ो।